मध्य प्रदेश के सागर में 20वें कन्यादान समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक साथ 1866 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और इस योजना के साथ ही एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो आज तक किसी भी प्रदेश में नहीं बना होगा। देखिए रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा में 20वें कन्यादान समारोह का आयोजन किया गया, जहां 1866 जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंधे। लेकिन ये कन्यादान समारोह कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इसके शुरू होने से लेकर आज तक हुए सामूहिक शादी समारोह ने कई रिकॉर्ड भी कायम किए। दरअसल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और स्थानीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव ने साल 2001 में एक संकल्प लिया था कि वो अपने जीवन में 21,000 बेटियों का कन्यादान करेंगे, जो कि शनिवार को उनका संकल्प पूरा हो गया। मैं तो इतना ही अल्प समय में कहूंगा कि जिसके यहाँ बेटियां हो जाती हैं 3-4, वो जवानी में भी बूढ़े जैसा दिखने लगता है। यही बात ध्यान में रखते हुए मैंने शुरुआत में शरारी से कड़ता से संक्षिप्त रूप में कार्यक्रम शुरू किया था। धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ता गया, विस्तारित हो गया। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं आयोजन करता हूं और इसमें यदि वर वधू नहीं आते या बाराती घराती नहीं आते तो कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दरअसल मंत्री गोपाल भार्गव ने जब 21,000 बेटियों के कन्यादान का संकल्प लिया था, तब पहली बार उन्होंने 2001 में निजी खर्चे पर सामूहिक शादी का आयोजन छिरारी गांव में किया था और तब से वो हर साल गरीब बेटियों का कन्यादान करने लगे। उनके इस पहल ने उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान तो दिलाई ही, साथ ही उनके इस सराहनीय पहल से साल 2006 में मध्य प्रदेश की सरकार इतनी प्रभावित हुई कि सरकार ने न सिर्फ इसे सरकारी योजना में शामिल किया, बल्कि इसका खर्च भी उठाने लगी और तभी सरकार ने इसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दिया था। तब से लेकर आज तक छिरारी गांव में हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन होता रहा है। और ये भी तय किया है कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति, एक भी कन्या, एक भी बिटिया ऐसी नहीं रहना चाहिए जिसके पैसे के अभाव में या पैसे की कमी के कारण जिसके हाथ पीले ना हो पाए। हम सभी लोग मंच पर बैठे लोग इस बात की सौगंध लेते हैं, जब तक जिएंगे उन बेटियों के लिए जिएंगे। मरना भी पड़ा तो जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं, हम मरेंगे भी उनके लिए। 20वें कन्यादान समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गए। वो भी मंच से खुद को गोपाल भार्गव की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। और गोपाल जी, आपका अभिनंदन। राजनेता अनेकों होते हैं और अक्सर चुनाव के लिए काम करते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव केवल राजनेता नहीं है, समाज सेवा का एक उदाहरण है गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव विकास पुरुष भी है। खास बात यह है कि मंत्री गोपाल भार्गव ने 2 दशक पहले जो 21,000 बेटियों के कन्यादान का संकल्प लिया था, वो भी इस बार पूरा हो गया। खास बात यह भी है कि रहली विधानसभा में इतनी संख्या में कन्यादान योजना के तहत शादी होने की वजह से रहली का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। दरअसल मंत्री गोपाल भार्गव के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ कन्यादान तक ही बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि एक धर्म पिता होने के नाते जब भी विवाहित जोड़े के घर में संतान का जन्म होता है तो वे एक धर्म पिता होने के नाते बेटी के घर जाते हैं और एक पिता का फर्ज निभाते हैं। पहले भी मैंने हमेशा कहा, आज भी कह रहा हूं, आपके और आपके परिवार की, आप मेरी धर्मपुत्री हैं, धर्मपुत्र हैं, मैं आपका धर्मपिता हूं। मैं आज इस बात की गारंटी देता हूं, पहले भी कहता रहा हूं, कभी जीवन में, जिंदगी में जब तक मैं जीऊंगा, कभी कोई काम आए, मैं गोपाल भार्गव तुम्हारे किसी काम आ जाए, गोपाल भार्गव का खून, उसकी चमड़ी भी आपके काम आ जाए तो आपके लिए दान है, हमेशा के लिए धर्मपिता होने की बात। बहरहाल मंत्री गोपाल भार्गव की वजह से भले ही रिकॉर्ड बने हो, सरकार उनके पहल से खुश होकर इसे सरकारी योजना में शामिल कर लिया हो, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि उन्होंने 21,000 बेटियों की शादी कराकर न सिर्फ एक धर्म पिता का फर्ज निभाया, बल्कि उनकी यही पहल उनको एक अलग पहचान दिला चुकी है। टीम न्यूज स्टेट।